हमने डिस्कस किया हुआ था। अब इसी के एप्लीकेशन से, यानी कि ये पुली एक्स खिसकने से इसका 2x मूव करेगा। इसका वेलोसिटी अगर v होगा तो इसको 2 वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसको 2a एक्सेलरेशन से मूव करना होगा। ये कल हमने देखा, क्योंकि ये वाला एंड क्या है, फिक्स है। अगर ये फिक्स नहीं रहता तो जो है, फिर अगर फिक्स नहीं रहता तब कोई बात नहीं थी, लेकिन एक एंड फिक्स हो गया तो दूसरा एंड जब ये मूव करेगा तो ये जितना पीछे जाए उतना पीछे ही इसको जाना होगा। ये खुद ही आगे जा रहा है तो ये डबल जो है ये मास को मूव करना होगा। अब इसी को अप्लाई करके ये वाला मुझे क्वेश्चन बनाना है, उसी कंसेप्ट को यूज करके। ये वाला देखिए, इसको जो है हम थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे, थोड़ा आप बनाएंगे इसको। देखिए, इसी पर कल जो भी बात हुई थी हम उस पर आज न्यूमेरिकल को उसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m in the situation shown in figure. All surfaces are frictionless and pulleys and string are light। देखो पुली ये सारे स्ट्रिंग जो है ये सब क्या है, लाइट स्ट्रिंग है ना। अब देखो ये वाला एंड जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये फिक्स है यहाँ पे, और ये मास नीचे जाएगा तो उसके साथ साथ ये पुली भी नीचे जाएगी। ये पुली के साथ साथ ये मास क्या होगा, नीचे जाएगा। जिस एक्सेलरेशन से ये पुली नीचे जाएगी उसी एक्सेलरेशन से ये मास भी नीचे जाएगा, ये वाला। और इसमें ये क्या है कि स्ट्रिंग वगैरह ये सारे हमारे क्या है, लाइट है। ये लाइट है स्ट्रिंग, ये लाइट है, ये भी स्ट्रिंग क्या है, लाइट है। तो ये एक ही स्ट्रिंग है। अगर देखा जाए ये वाला स्ट्रिंग देखो ऐसे जाके ऐसे होके ऐसे होते हुए यही आ रहा है, ये स्ट्रिंग एक ही है यहाँ से यहाँ तक। बट ये वाला स्ट्रिंग दूसरा है, ये वाला स्ट्रिंग दूसरा है। तो इसका टेंशन और इसका टेंशन डिफिनिटली अलग होगा। इसका मास भले दोनों का 0 है, लेकिन टेंशन अलग होगा। उसके और भी रीजन है क्यों अलग होगा। तो ये वाला देखिए, ये आपका क्या है, ये एक पुली है। अब अगर हम ये एक पुली है, एक यहाँ पे, ये दो पुली है आपके पास, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हर ब्लॉक का अलग अलग पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम खींच लेते हैं, इसमें कौन कौन मूव कर रहा है। तो देखिए ये 2m जो है ये मूव करेगा, ये m जो है ऊपर जाएगा, ये पुली नहीं मूव करेगी, ये पुली नीचे जाएगी। तो तीन चीजें हमारा यहाँ पे मोशन वाला है, तीन। तो तीनों का क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम खींचना पड़ेगा तीनों का। तो तीनों का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे, हम वन बाई वन खींचते हैं। सबसे पहला हम इस 2m का फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। फर्स्ट हमारा है मास है, ये 2m है, इसका जो है कि फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। ये 2 है, m है, और g लग जाएगा, मास इंटू ये ग्रेविटेशनल पुल है। ये है ग्रेविटेशनल, इसको बहुत अच्छे से समझना। ग्रेविटेशनल पुल है, बाकी सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटेशनल पुल है ये। इसके ऊपर क्या देख रहे हैं, ये रस्सी है, इसमें मान लो ये टेंशन का फोर्स इस पे लगाया इसने ऐसे, ये मान लो हमने इसको कह दिया T1 है ये टेंशन का फोर्स। ओके, तो ये हमारा T1 हो गया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने खींच लिया इस 2m वाले का। अब इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, इस पुली का। तो ये एक पुली है हमारा ऐसे, इस पुली का नाम मान लो कि ये A है, और ये पुली मान लो B है। तो ए पुली का फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है। इसका मास कुछ है ही नहीं, तो अर्थ का पुल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लेकिन ये रस्सी से कनेक्टेड है ना, ये जब रस्सी से कनेक्टेड है, रोप से, स्ट्रिंग से, तो ये देखो इस मास पे ऊपर टेंशन T1 लगा है, तो इस पे टेंशन T1 नीचे की तरफ लगेगा, वही सेम टेंशन T1 इस पे नीचे का लगेगा। इस पर इसने ऊपर लगाया, और यही टेंशन इस पे ये नीचे लगाएगा पुली पे। इसका टेंशन का फ्री बॉडी डायग्राम खींच लिया गया। अब बचा ये रस्सी और ये रस्सी, ये दो दो एंड से यहाँ कनेक्टेड है ऐसे। ये ऐसे। अब इसमें का जो टेंशन होगा, ये मान लो कि टी है, ये भी मान लो कि टी है। दोनों में टेंशन सेम ही है, क्योंकि रस्सी एक ही है और लाइट रस्सी है ऐसे जा रही है। तो इसका टेंशन ये हो जाएगा। ये हमारा ए है पुली, उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया।
दो का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने खींच लिया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पार्टी बॉडी एम। ये इस बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम कल जैसे बताए थे आज उसी तरह से उसी को अप्लाई करके यहाँ पे यहीं पे ड्रॉ करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे इसको ऐसे है, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। ये थोड़ा सा ये आपका है 30 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री और इस पे ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। इसका एक एंड यहाँ स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है। तो अब इसको जो है क्या करना है, एक फोर्स ग्रेविटी का सीधे नीचे ऐसे लगेगा। ये हो गया m/g, ये हो गया ग्रेविटी का। ओके, दूसरा फोर्स पे आएंगे, नॉर्मल फोर्स, जो कि ये सरफेस जो है, ये सरफेस जो है ये नॉर्मल, इसमें कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये देखिए ये सरफेस है, एक सेकेंड। तो ये सरफेस है हमारा। तो इस सरफेस, ये सरफेस क्या करेगा, इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ये ऐसे हो गया, ये सरफेस का नॉर्मल फोर्स ऐसे हो गया इस पे, ये नॉर्मल है। नॉर्मल फोर्स ये सरफेस इस ब्लॉक पे ऐसे लगाएगा, यानी इस टेंजेंट खींचेंगे उस पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ये वाला एंगल भी ये देखेंगे तो ये 30 डिग्री है, कल बताया था। तो ये भी आपको कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। जितना एंगल ये होता है उतना ही है होगा। अब ये जो है आपका टेंशन इधर वाला है, तो ये ही वाला टेंशन यहाँ भी होगा। ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन सब एक ही है। तो एक फोर्स टेंशन का इस पे ऐसे लग गया। इसका एक फिर ब्लॉक डायग्राम खींच, इसका mg cos 30 हो जाएगा। ये कैपिटल एम है, mg cos 30। और एक फोर्स जो है आपका इस पे जो लगेगा वो होगा mg sin 30, जो कि इस डायरेक्शन में। तो एक फोर्स इधर लगेगा mg sin 30 हो गया। अब हमारे पास क्या है, सारे बॉडी का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम खींच दिया, जितने ऑब्जेक्ट हैं सबका खींच दिया। अब जब फ्री बॉडी डायग्राम खींचा गया, अब क्या निकालना है, अब उस पर जरा ध्यान दो। क्या निकालना है देखते हैं। निकालना ये है आपको, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास। ये एम मास का ब्लॉक है, एम जो मास है इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब इसमें से देखो, ये ब्लॉक मान लो कि ए एक्सेलरेशन से अगर नीचे जाता है, ये वाला, ये ब्लॉक, ये बड़ा वाला ब्लॉक मान लो कि ए एक्सेलरेशन से, ये सपोज करो कि ये नीचे जाता है, उसी ए एक्सेलरेशन से ये पुली भी नीचे जाएगी। जिस एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्लॉक उससे अटैच है ये, तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। लेकिन अब इसका मास का एक्सेलरेशन जरा सोच के बताओ कितना होगा। इस मास का एक्सेलरेशन एम का, ये अगर ए है, ये भी ए है, तो देखो ये स्ट्रिंग फिक्स हो गया है, ये वाला स्ट्रिंग फिक्स है। किस स्ट्रिंग को आगे बढ़ना है, इसको बढ़ना है आगे, उसी के अकॉर्डिंग ये भी नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ वाला पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो ये वाला जो है 2a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ये, क्योंकि एक एंड फिक्स है। अभी मैंने पहले आपको बताया है कि उसका रीजन। अब क्या करोगे, सबका फ्री बॉडी डायग्राम लिख दो, सबका खाली इक्वेशन लिख दो, अपने सॉल्व हो जाएगा खुद ब खुद। मान लो मैंने इसका लिखा पहले, इस वाले का, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या लिखोगे इसमें, ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये वाला फोर्स इस दोनों के सम से बड़ा होगा, यानी कि T1 - 2T इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मास तो क्या है 0, इनटू एक्सेलरेशन ए है।
ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, बट इसका मास क्या है, 0 है, तो ये हो गया 0। तो यहाँ से T1 माइनस 2T इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास, ये एक रिलेशन आ गया, इसको बंद कर लो, इसका काम खत्म हो, एक ब्लॉक का काम हो गया। अब आओ दूसरे ब्लॉक पे, इस पे किसी को भी ले सकते हैं, इसको लो, कोई बात नहीं। अब इस ब्लॉक का बात करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे है, यहीं पे इस वाले ब्लॉक के लिए अब काम करते हैं। यहाँ से इसको लाओ यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे लिखते हैं कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। नीचे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा है 2mg, नीचे की तरफ फोर्स है 2mg, है ना, और माइनस ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, T1। पेंसिल थोड़ा छोड़ दे रहा है बार बार ये। तो ये हमारा हो गया, डिलीट करता हूँ, है ना। तो इसको क्या लिखोगे बोलो, ये आपका हो जाएगा 2mg माइनस T1 इक्वल टू होगा, इसका लिख रहे हैं बात देखो। तो नीचे हो गया 2mg, नीचे जा रहा है ये, ऊपर का फोर्स है T1, तो 2mg माइनस T1 इक्वल टू हो गया, मास इसका है 2m, और एक्सेलरेशन हो गया कितना, a। ये हमारा हो गया, यानी न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिए, नीचे का फोर्स 2mg माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 2m, सो 2m मल्टीप्लाइड बाई a हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो इस रिलेशन को। अब यहां से देखो कि हमारे पास T1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से 2T, T1 इक्वल टू 2T। तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस mg माइनस 2T इक्वल टू 2m इंटू ए हो जाएगा, ये हो गया। अब एक, अभी देखो इसमें हमारे पास कितना अननोन है, दो अननोन है, अभी टी हमको नहीं पता है और ए भी नहीं पता है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। तो अभी एक इक्वेशन मुझे और चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास ओवरऑल कितना अननोन है, तीन अननोन है देखो, T1, टी एंड एक्सेलरेशन। तो दो इक्वेशन तो निकल गया। अब एक तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा तीसरा इक्वेशन। यहाँ बड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा बताओ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ब्लॉक, ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर। तो इस ब्लॉक के लिए अब लिखो T माइनस डाउनवर्ड फोर्स क्या है, mg साइन 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास m है, एक्सेलरेशन कितना है इसका 2a है। ये ध्यान रखना, यहाँ ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये मास है और एक्सेलरेशन इसका 2a है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से T माइनस साइन 30 1/2 होता है, mg डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2ma हो गया। अब यहाँ से t का वैल्यू निकाल लो कितना आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ये ऐसे रहेगा। अब इसमें, अब यहाँ से देखो, तो आपके पास t इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से ये mg इधर जाके ऐड हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2ma हो गया। ये आ गया t हमारे पास। अब हमको यहाँ इस t का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ a निकल के आ जाएगा ना। तो इस t का वैल्यू डाल के a निकाल के जरा बताओ तो कितना आता है यहाँ पे। इस t का वैल्यू यहाँ पे डालो और a का वैल्यू निकालो। हमको किसका एक्सेलरेशन निकालना है, m का। तो a का वैल्यू जरा निकाल के दिखाओ कितना आता है, सॉल्व करो इसको, जो है सॉल्व करने पर
ए विल बी इक्वल टू G/6 हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, देखिए ये तो किसका एक्सेलरेशन हुआ, ये इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, 2a है। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल, एक्सेलरेशन ऑफ एम, G/3। हाँ एक्सेलरेशन ऑफ एम इक्वल टू 2a, यानी कि G/3 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। कल जो क्वेश्चन, कल वाला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे थे, फिर उसको जो है कि आज हम उसको कुछ सॉल्यूशन हम नहीं दिए थे कल, तो आज हम उसके सॉल्यूशन को बात करेंगे। जब बहुत सारा पुली आपस में अटैच हो तब क्या करेंगे उसका। तो अभी हम फिर से ज्वाइन कराते हैं आपको।